एमएसईबी के जो लूटने वाला रेट है, जो पर यूनिट के हिसाब से उन लोगों ने जो बढ़ा चढ़ा कर 200 यूनिट से ज़्यादा 300 यूनिट से ज़्यादा आएगा, उसका डबल टिबल चौबल लगाते हैं, उसको ख़त्म किया जाए। जो यूनिट वापरते हैं उतना यूनिट का पैसा ले, ये वाजबी है, ये लोगों को भी मंजूर होगा। जो ये लोग लूट मार मचा रखे हैं, जो यूनिट के नाम पर जो ज़्यादा यूनिट वापरेंगे तो उसका या ज़्यादा बिल भरना पड़ेगा। ये सब लूट है, ये गैर कानूनी है, ये लोगों को ठग रहे हैं एमएसईबी। महाराष्ट्र वीज वितरण मंडल से मैं गुजारिश करता हूँ, सरकार से गुजारिश करता हूँ, लोगों के साथ ठगी का धंधा बंद करे और बिजली को सामान्य नागरिकों तक के भरने पर उनको आसानी हो, इस तरह से रेट लगाए। नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं अब्दुल लतीफ़ इब्राहिम शेख, एक समाज सेवक होने के नाते सारा न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप सबके सामने सरकार तक के कुछ बातें पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर सरकार भारतीयों के साथ है, भारतीयों के हमदर्द है, इंसानियत के साथ है, तो सरकार इस बात को ज़रूर सुनेगी, वरना अंधे बहरों की तरह, गूंगों की तरह सरकार गोल गोल घूमेगी। दोस्तों, बात यह है, आज हमारे मुल्क में हर स्टेट में हर जगह पर अलग अलग तरीके का महंगाई, अलग अलग तरीके का रेट, हर चीज़ के अंदर। आज आप गुजरात में जाइए, वहाँ पर अलग हिसाब से सामान का कीमत होगा। राजस्थान में जाइए, अलग हिसाब से सामान का कीमत होगा। कोई भी चीज़ जो इंसानी ज़रूरत के हिसाब से है। महाराष्ट्र में आइए, थोड़ा ज़्यादा ही है। चेन्नई में जाइए, अलग रहेगा। केरल में जाइए, अलग रहेगा। हमारे भारत के जो भी स्टेट है, सभी स्टेटों की बात कर रहा हूँ मैं, सब स्टेट के अंदर अलग अलग भाव, लेकिन गरीब आदमी हर जगह पिस रहा है। गरीब आदमी हर जगह परेशान हो रहा है, हर तरीके से परेशान हो रहा है, क्योंकि गरीब मिडिल क्लास के लोगों के पास आज नौकरी नहीं है, रोज़गार नहीं है, धंधा पानी नहीं है। ये आज हम भी ज़मीनी स्तर पर रहने वाले लोग हैं, गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, हमको पता है, क्योंकि हमारे जैसे लोगों की हालत इस तरह से इतना बुरा हो सकता है, तो और लोगों की तरफ जो करोड़ों के हिसाब में हमारे लोग हैं, उनकी हालत कितनी खस्ता होगी, ये हम लोग सोचते रहते हैं। दोस्तों, आज महंगाई देखिए, पेट्रोल, डीजल, खाने का तेल, खाने की दाल, चावल, शक्कर, बाकी जो चीज़ें बड़े बड़े ड्राई फ्रूट्स है, वो तो गरीब आदमी के बस का नहीं है। लेकिन जो इंसान की ज़रूरत की चीज़ है, वो सब खाने पीने की चीज़, जो बेकार चीज़ है, उसका महंगाई बढ़ाओ। शराब की महंगाई बढ़ाओ, गुटखे की महंगाई बढ़ाओ, पान मसालों की महंगाई बढ़ाओ। जो खाने के पेट को जो लगता है खाने के लिए, उसकी महंगाई को सरकार को चाहिए कि कम करना चाहिए, क्योंकि बहुत महंगाई बढ़ गई है। दाल जो है, दाल की कीमत है, आज सब्जियों की कीमत है, और सब्जी लेने जाएंगे तो आदमी 500 रुपया लेकर बाज़ार पे जाता है, तो आदमी के हाथ में कुछ नहीं रहता है। एक टाइम था 10 रुपया लेके भाजी मार्केट जाते तो थैली भर के भाजी लाते थे, लेकिन आज 500 रुपया लेके जाओ, भाजी तो आ जाएगा लेकिन पैसे बाकी नहीं रहेगा।
लेकिन जो हमारे को ज़रूरत है वो भाजी हम फिर भी नहीं खा सकते, क्योंकि पैसा ही नहीं रहेगा हमारे पास लेने के लिए। क्योंकि आज काम की हालत इतनी ख़राब है, जो मिडिल क्लास के लोग जो काम करते हैं उन लोगों के काम का हालत इतना ख़राब है कि काम धंधा है नहीं, लोग डर गए। लोगों को इतना डराया गया है, लोग एक एक पैसा खर्चा करने के लिए सोच रहे। और इन लोगों का जो सरकार ने जो बनाया है ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन जो भी इनका तरीका है, उसके अंदर ये बराबर हो रहा है सब कुछ। उन लोगों का धंधे में कोई कमी नहीं, क्योंकि वो घर बैठे ऑफिस में बैठे धंधा करते हैं ऑनलाइन, उनके खाते में बराबर पैसा जाता है। लेकिन गरीब आदमी जो खड्डा खोदने वाला, मजदूरी करने वाला, रोज़मर्रा का काम करने वाला, वो आदमी पैसा बचाने के लिए बहुत मुश्किल है आज के तारीख में। क्योंकि आज हर जगह से पैसा गरीबों से लूटा जा रहा है। सरकार कहीं ना कहीं से गरीब लोगों से पैसा पूरा अपने अंडर कर कर पैसे को ब्लॉक करना चाहते हैं। क्योंकि अभी हाल ही में समझ में आ रहा है, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है। गरीब के पास पैसा है तो भारत खुशहाल है, गरीब के पास पैसा नहीं है तो भारत बदहाली में जाएगा। क्योंकि यही नज़ारा देखने को मिल रहा है आज के दौर पर। क्योंकि आज गरीब के हाथ में पैसा नहीं है। गरीब सुबह जाता है काम पर, शाम में आता है 100-200 रुपये लेके, वो घर में खर्चे में चले जाता है। एक वक्त का खा लिए, दूसरे वक्त का खाने के लिए सोचना पड़ता है, क्योंकि इतना महंगाई हो गया। अगर होटल से अगर आदमी लाता है 3 जन 4 जन का खाना, तो 200 रुपये में नहीं मिलता है, वो हज़ारों के हिसाब से पैसा देना पड़ेगा। 200 रुपये में जो खाना मिलता है, आज जाकर एक सालन आप लेने जाएंगे तो 70-80 रुपये एक सालन का है, वो भी हिसाब से मिलता है, एक आदमी खाया जा सकता है। एक रोटी लेने जाएंगे 20 रुपये की एक रोटी है, आदमी कम से कम तो 3 रोटी खाएगा, 60 रुपये की रोटी, तो 200 रुपया खलास एक आदमी, वो भी भर पेट नहीं हिसाब से। तो उसके घर में फैमिली रहेगा, वो क्या करेगा? क्या वो 200 रुपये में एक एक निवाला खा के सो जाने का? यही हमारा भारत है। जो भारत था सोने की चिड़िया कहलाया जाता था, तो आज वो भारत का हालत, भारत के लोगों का हालत देखो। भारत के लोग राजा थे, राजा। भारत के जो प्रजा है वो राजा राज करते थे। उनका दिल इतना बड़ा था, उनको पैसा की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उनके खेती बाड़ी इतना था कि वो राजा खुद राजा थे। दिली इसी इतबार से राजा, माली इतबार से राजा, कि वो राजवाड़ा वो अलग, राज महाराजा वो अलग। ये राजा बोलेंगे तो दिल के राजा, खाने पीने की कोई कमी नहीं। आज वही राजा आज फकीर बनकर सरकार के सामने रेंग रहे हैं, लेकिन सरकार सुनने को राजी नहीं। इसीलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूँ, महंगाई को हर जगह पर कम कीजिए, और एक कोरोना का जो भी फंडा लेकर आप लोग घूम रहे हैं उसको भारत से निकाल दीजिए, वरना बहुत बड़ा आंदोलन, और जितने भूखे लोग हैं हमारे, जो गरीब आज पेट को मार कर जी रहे हैं, एक पैसा बचा नहीं सकते, तो उन लोग अगर बाहर आ जाएंगे ना, सरकार की हालत ख़राब हो जाएगी, भागने को जगह नहीं मिलेगा। जो भी सरकार में है, जो भी मिनिस्टर, जो भी मंत्री, जो भी संतरी, जो भी है, उनको भागने को जगह नहीं मिलेगा। वो अपना इस बात को ख्याल करें, महंगाई को ख़त्म करिए, आम आदमी को जीने के हिसाब से अपना जो भी चीज़ है उसको अपने दाम पर रखिए। पेट्रोल, डीजल, खाने का तेल, जो भी खाने के वस्तु है उसका दाम कम करो। गरीबों के हक़ में सोचो। गरीबों के हक़ में सोचेंगे तो आप लोग रह सकते हो, वरना आप लोगों का ठिकाना क्या होगा ये जनता आपको दिखा सकती है। धन्यवाद। जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय किसान, जय जवान।